ये जुर्म गुनाहों के ये डेरे न रहेंगे। है देश की मिट्टी की महक अपने लहू में, चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। अपना बोरिया बिस्तर बांधिए, कजरी को लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाइए, समझे? मैंने खून होते हुए देखा। खून? कजरी मेरी बात मान, चल जल्दी यहाँ से। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो ये रज्जू वही है जिसे आप डिस्क्राइब कर रही हैं। हमारे कुछ लेना देना नहीं है बड़े मालिक और छोटे मालिक से। आप पहले से ही तय कर चुके थे कि आप कजरी को मुझसे किस तरह अलग करेंगे। हाँ, यही है वो। मेरा शक सही निकला। कजरी, जितना भरोसा हमें तुम पर है ना, उतना किसी पर नहीं है। लाओ भाई। रज्जू जी भाई जी, इसमें तो तुम्हारी तस्वीर आई भाई। हमारी तस्वीर? हाँ देखो। चलिए। राजेश्वरी, राजेश्वरी, आप कहाँ चले गए थे? इतनी देर से आपका इंतजार हो रहा है। आपके पार्टी प्रेसिडेंट आए हुए हैं। कौन? विश्वनाथ जी आए हैं? जी अंदर बैठे हैं। नमस्कार विश्वनाथ जी। नमस्कार। नमस्कार भाई, आज कैसे रास्ता भूल गए? भूले नहीं हैं हम, रास्ता याद था इसीलिए पहुंचे यहाँ तक। कैसे हैं आप? भाई जैसा आपने छोड़ा था वैसे ही है। भाई हमने नहीं छोड़ा सहगल साहब, जनता ने छोड़ा था, तभी तो आप इलेक्शन हार गए थे। लेकिन वो क्या कहते हैं कि गिरते ही हैं शहसवार मैदानी जंग में। आपसे चंद बड़ी जरूरी बातें करनी है। हाँ आइए बैठिए ना। भाभी जी आप भी बैठिए ना। पहले आप लोग कहिए, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, कुछ और? पहले जिस काम से आए हैं वो काम पूरा हो जाए, फिर मिठाई भी खाएंगे। आप बैठिए। आइए तशरीफ रखिए, फरमाइए। सहगल साहब, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। पार्टी हाईकमांड ने हमसे पूछा कि राजापुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए कोई योग्य उम्मीदवार का नाम बताएं। हमने आपका नाम ले लिया। और उन्होंने भी हां कर दिया। अब आप हमें यह बताइए कि चुनाव लड़ने का आपका इरादा है या नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं विश्वनाथ जी? इरादा क्यों नहीं है भाई? हमने चुनाव लड़ने के अलावा किया ही क्या है? बल्कि सच पूछिए, हमें इसके अलावा तो कोई काम आता भी नहीं है। आप हाई कमांड से कह दीजिए, हम तैयार हैं। ठीक है, हम कह देंगे। लेकिन उनके कान में किसी ने यह बात भी फूंकी है कि शर्मा हत्याकांड में आपका भी हाथ है। इसीलिए पार्टी के कुछ अन्य सदस्य आपके खिलाफ भी हैं। ये सब अफवाहें हैं विश्वनाथ जी। भाई हमारे दुश्मन नहीं चाहते कि हम फिर से पावर में आए। आप इन फिजूल की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप इत्मीनान रखिए, इस बार इलेक्शन हम ही जीतेंगे। हम भी यही चाहते हैं। अच्छा सहगल साहब, अब हम चलते हैं।
आइए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। आप लोग तो बगैर कुछ खाए पिए जा रहे हैं। जिस दिन भाभी जी चुनाव जीतेंगे ना, उस दिन हम दावत में भी आएंगे। अच्छा, नमस्कार। आइए। बहुत सावधानी बरतिएगा सहगल साहब, अफवाहें बिला वजह नहीं फैलती। जहां आग लगती है वहां धुआं भी उठता है। इस बार अगर आप चुनाव हार गए तो पार्टी आपको दोबारा खड़ा नहीं करेगी। इसकी नौबत नहीं आएगी विश्वनाथ जी। इस बार हम अपने दुश्मन को मौका ही नहीं देंगे। अच्छी बात, चलते। नमस्कार। नमस्कार। रज्जो, भाई बहुत खूब, जीते रहो। भाई रज्जू जी, हमें लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट मिल रहा है। तो मुबारक हो भाई जी। तुमको भी मुबारक। अपने विश्वनाथ जी कह रहे थे जरा सावधानी बरतनी होगी। वो काशीनाथ वाला किस्सा है ना, उसे जरा निपटा दो। निपटा दे यानी कि भाई? अरे नहीं भाई, हमारा वो मतलब नहीं है। कुछ पैसे पूछे दे दिला के उसका मुंह बंद कर दो। भाई जी, वो जमीन जिस पर वो कब्जा किए बैठा है उसका क्या करना है? वो हम कैसे छोड़ देंगे भाई? वो तो खाली करनी पड़ेगी ना। जी भाई जी, लेकिन फिर भी जरा सावधानी से काम लेना। हमारा मतलब है जल्दबाजी मत करना। आप बेफिक्र रहिए भाई जी। शुरू रहो जी। कहाँ रहता है वो? यहाँ साहब। चलो बुलाओ उसे। काशीनाथ, काशीनाथ, काशीनाथ। देखो, डरो मत, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आया। मैं क्यों डरूंगा? मैंने क्या किया? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। ये काशीनाथ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब खुद मिलने को आए। जो कुछ हुआ है सच सच बता दे, वरना वो आदमी तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कौन आदमी? मुझे कोई हाथ तो लगा के दिखाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बहुत हो गया नाटक। उस आदमी का नाम बता जिसने तुझ पर हमला किया था। कौन है वो? अगर नाम बता दूंगा तो क्या आप उसे गिरफ्तार कर सकेंगे? रज्जू भैया था वो हमारे नेताजी है ना। हाँ, सहगल साहब का खास आदमी है ना। तुझे क्या लगता है हम पुलिस वालों को कुछ नहीं पता? सब पता है हमें, लेकिन तेरे मुंह से उसका नाम सुनना चाहता था मैं। चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्यों? तेरा बयान लेना है। वाह वाह वाह, मेरी सामान आई है क्या? मैं बयान दूंगा। मैं भी मरना नहीं चाहता। उस दिन तो मरने का ढोंग किया था, इसलिए रज्जू भैया चला गया, वरना मेरी आखिरी सांस तक मुझे चाकू मारता रहता। देखो देखो, पिछली बार तुम बच गए थे, लेकिन शायद अगली बार नहीं बचोगे। उससे बचने का तरीका मुझे आता है, लेकिन एक बार पुलिस के चंगुल में फंस गया ना, फिर कभी नहीं बच सकूंगा, ये जानता हूं मैं कोई बयान नहीं दूंगा। देखो, मैं जबरदस्ती भी तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूं। इंस्पेक्टर साहब, जिद क्यों कर रहे हैं? आप घोड़े को जबरदस्ती पानी के पास लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। मैं कहता हूं आप यहां से चले जाइए, मैं कोई बयान देने वाला नहीं हूं। अपनी मौत खुद मरना चाहते हो तो ठीक है, जाओ मरो। हाँ। चलो। सर, मैं काशीनाथ का बयान लेने गया था। ये वही आदमी है जिस पर रज्जू भैया ने हमला किया था, उसे मारने की कोशिश की थी। हाँ, मुझे याद है सिद्धांत, आगे बोलो। सर, काशीनाथ ने अपना बयान देने से इनकार कर दिया है। वो रज्जू भैया के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करना चाहता। सर, क्या लोगों का हमारे ऊपर से विश्वास उठ गया है?
क्या वो ये सोचते हैं कि पुलिस उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? अगर लोग ऐसा समझते हैं सिद्धांत तो काफी हद तक सही समझते हैं। पुलिस वालों के अत्याचार, उनके भ्रष्टाचार के समाचार आए दिन न्यूज़पेपर्स में छपते रहते हैं। यकीन मानो मेरा, ऐसे पुलिस वाले सिर्फ 1 या 2% होते हैं जिनकी वजह से सारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम होता है। उस बदनामी की छींटे जब हम पर उड़ते हैं तब हमारे लिए अपना फर्ज निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, ऐसी मुश्किल को हल करने का बस एक ही तरीका है। रज्जू भैया जैसे गुंडों को पकड़ के गोलियों से उड़ा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। नहीं सिद्धांत, एक रज्जू खत्म हो गया, 10 रज्जू और पैदा हो जाएंगे। और मैं पूछता हूं, उस रज्जू का क्या कसूर? वो तो अपने मालिक का गुलाम है, उनका हुक्म बजा लाता है वो। बुराई की जड़ कहीं और है सिद्धांत, पहले उस जड़ को खत्म करना होगा। सहगल साहब जैसे करप्ट नेताओं को चुनाव में हराना होगा। लेकिन बदकिस्मती यही है कि ऐसे लोग जीतते भी हैं और उनको मंत्री पद भी दिया जाता है। सर, आज आपने पहली बार खुल्लम खुल्ला सहगल साहब के खिलाफ कुछ कहा है। सिद्धांत, दिस इज ओनली बिटवीन यू एंड मी। यस सर, जब तक लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तब तक ये बात आपके और मेरे बीच ही रहेगी। भाई, हमने आप दोनों को एक बड़ी जबरदस्त खबर सुनाने के लिए बुलाया है। अच्छा, क्या? वो हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विश्वनाथ जी आए थे। तो उन्होंने बताया कि पार्टी हमें लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दे रही है। वाह वाह, मुबारक हो सहगल साहब, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो सहगल साहब। थैंक यू। इसी बात पर चीयर्स हो जाए। हाँ, जरूर चीयर्स। भाई, अब इलेक्शन लड़ने के लिए और जीतने के लिए हमें आप दोनों का पूरा सहयोग चाहिए। ये भी कोई कहने की बात है सहगल साहब। अब आपका ख्याल रखना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपको हर कीमत पे इलेक्शन जीतना होगा। यू कांट अफोर्ड टू लूज। दैट इज वेरी राइट चौहान साहब। बल्कि हमने विश्वनाथ जी को भी आश्वासन दिया है कि इस बार इलेक्शन हम ही जीतेंगे। और त्यागी जी, पता हम कल क्या सोच रहे थे? क्या? भाई, हम अपने पांव फिर से अच्छी तरह जमा लें, फिर आपको भी सियासत में ले आएंगे। अब पुलिस की नौकरी में क्या धरा? ये लालच आप हमें ना भी दें तो भी चुनाव में हम आपका भरपूर सहयोग करेंगे। अरे हम लालच थोड़ी दे रहे हैं, कई बातें कर रहे हैं। हम तो आगे की प्लानिंग कर रहे हैं और हम यकीन से कहते हैं कि यही होगा। क्यों नहीं? बैठिए बैठिए। कैसी बातें कर। सहगल साहब, एक बात पूछनी थी आपसे। कहिए। तो आप फैक्ट्री लगाने के बारे में बात कर रहे थे ना, उसका क्या हुआ? हाँ, वो भी चल रहा है। जमीन का मामला थोड़ा सा अटका हुआ है, लेकिन फैसला जल्दी हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। चीयर्स। क्या देख रही हैं? आपके दोस्त चले गए? हाँ, अभी अभी गए। हमने तो सोचा कुछ और देर रुकेंगे वो। हाँ, अगर हम उनसे कहते रुकने को तो रुक जाते, लेकिन हमें आपके पास आने की जल्दी थी। वो क्यों? भाई, जब से ये खुशखबर सुनी है हमने एक दूसरे को तो बधाई दी नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो राजेश्वरी। आप खुश हैं ना? खुश भी हैं और फिक्रमंद भी। पिछली बार चुनाव हारने के बाद जो कुछ भी हुआ उसने हमें बहुत डरा दिया। कैसा डर? न जाने इस बार किसकी बलि चढ़ेगी, किस बेगुनाह को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है राजेश्वरी? आप भी हम पर शक करती हैं? अब आपको भी यकीन दिलाना पड़ेगा कि शर्मा जी की हत्या से हमारा कोई संबंध नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जानते हैं कि आपका उससे कोई संबंध नहीं। तो फिर? सियासत तो कत्ल और खून का मैदान बन चुका है। हर इलेक्शन में इतने बेगुनाहों की जान जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस चुनाव को लड़ने से इनकार कर दें। कैसी बातें कर रही हैं राजेश्वरी आप? ऐसा सुनहरी मौका हम हाथ से जाने दें? हम इलेक्शन जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे।
इलेक्शन हारना बहुत अपमानजनक होता है राजेश्वरी, और इस बार इस तरह जीतना होगा कि जितने भी दामन में दाग हैं वो सब धुल जाएं। आप चिंता क्यों करती हैं? कल के बारे में सोचिए। फिर वही महफिलें लगेंगी, रौनकें होंगी, मीटिंग, स्पीचेस, दावतनामे। हमें वो सब वापस चाहिए राजेश्वरी। हम वो सब हासिल करके रहेंगे। रख लीजिए, 50,000 रुपया है, अपना दवा दारू के वास्ते रख लीजिए। सिर्फ 50,000 रुपया? अरे नहीं तो 50 लाख रुपए दे आपको है नहीं तो देखिए, जितना मिल रहा है उतना में ऊपर वाले का शुक्र मनाइए। जो मुझे मिलना चाहिए वो दिलवा दो, तुम्हारे ऊपर वाले का शुक्र भी मना लेंगे। मतलब क्या है जी आपका? हाँ, मतलब यह है कि मुझे 10 लाख रुपए मिलना चाहिए, जमीन खाली कर दूंगा। ये देख रहे हैं ना आप? इसका नोक को अगर आपका पेट के बजाय आपके सीने में गाड़ दूं ना, तो वो जमीन खुद ब खुद खाली हो जाएगा। बोलिए, क्या विचार है आपका? जमीन तो खाली हो जाएगी रज्जू भैया, लेकिन तुम अंदर हो जाओगे। तो इंस्पेक्टर सिद्धांत यहाँ आया था और वो जानता है कि तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की। अरे बुरबाक, अरे वो तो तुम बच गए थे, इसके लिए वो जानता है ना। जब दुनिया में ही नहीं रहोगे तो कैसे जानेगा वो है? देखिए, 24 घंटे का मोहलत देते हैं हम तुमको। चुपचाप वो जमीन खाली करके यहां से चले जाइए, वरना बिना टिकट के ऊपर भेजने का इंतजाम करूंगा तुम्हारा। समझे ना? क्या समझे? एक बहुत जरूरी बात कहने के लिए बुलाया है तुम्हें। सहगल साहब लोकसभा के इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। पिछली बार बदकिस्मती से वो हार गए थे, लेकिन इस बार उन्हें जीतना ही होगा। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उनकी हर तरह की मदद करूंगा। उनकी मदद करने का मतलब है आप उनके खिलाफ कोई खबर नहीं छापेंगे? एग्जैक्टली, और मैं उनके खिलाफ कोई खबर छपने भी नहीं दूंगा। कहीं ये इशारा मेरी तरफ तो नहीं है? क्योंकि उनके बारे में तो मैं ही लिखता रहता हूँ। अब भी लिखोगे, लेकिन उनकी बुराई नहीं, उनकी अच्छाइयों को उजागर करोगे। इतने सालों उन्होंने जो जनता की सेवा की है उसके बारे में लिखोगे। सर, उन्होंने कुछ खास किया नहीं, सिर्फ खुद की सेवा की है। जमीनें खरीदी, बंगले बनाए, रिश्वत ली और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया। तुम उनके इतने खिलाफ क्यों हो जाते? तुम्हें पता है वो हमारे कितने काम आते? मिनिस्ट्री लेवल का कोई भी काम होता है तो फौरन करवा देते हैं वो। उनका इलेक्शन में जीतना हमारे लिए भी तो फायदेमंद साबित होता है। सर, जरा सोचिए, अगर आप खुद उनकी जगह पर होते तो आपका कितना फायदा होता? मतलब अगर आप इलेक्शन जीतकर मिनिस्टर बन गए तो आप सिर्फ खुद की नहीं, जनता की भी सेवा करेंगे। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। मैं सियासत के मैदान का खिलाड़ी नहीं, इस बारे में सोचना भी बेकार है। सर, आप जैसे काबिल और पढ़े लिखे इंसान सियासत में नहीं आते, इसीलिए तो हमारी पार्लियामेंट और असेंबली चोर चौक और बदमाशों का अखाड़ा बन गया है। अब तुम एग्जैगरेट कर रहे हो। हमारे हर नेता ऐसे नहीं है। सर, अगर 100 में से एक भी ऐसा है तो वो क्यों है? जिनके खिलाफ 50 मुकदमे दर्ज हैं, वो जनता के प्रतिनिधि बन गए हैं और वो देश की समस्याएं सुलझाने के बजाय एक दूसरे को पार्लियामेंट में घूंसे मारते हैं, जूते और चप्पलों से पिटाई करते हैं। सर, जब तक आप जैसे अच्छे इंसान सियासत के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक यही चलता रहेगा। सर, आप इस बारे में सीरियसली सोचिएगा। राजनीति में जो लोग आते हैं वो अलग ही मिट्टी के होते हैं भाई, मैं उनमें से नहीं। सर, आजकल के नेता जिस मिट्टी के बने हुए हैं वो हमारे देश की मिट्टी नहीं है सर। सारे के सारे कच्चे घड़े हैं। सर, आप उन सबसे कहीं बेहतर नेता बन सकते हैं। मैंने जो कहा उसके बारे में आप सोचिएगा जरूर। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुका